हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने कंप्यूटर जीके का एक पार्ट 2 अपलोड कर दिया। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, एमसीक्यू के माध्यम से रहेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए, जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है, आपको बताना कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है जी, आपको बताना कि सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर होता है। तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, आपको याद रखना है। सबसे तेज कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपको बताना है कि ये माइक्रो प्रोसेसर है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ठीक है जी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? आपको बताना कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो भारत में निर्मित है, तो भारत में निर्मित कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर जी, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना संयंत्र है एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ठीक है, तो भारत में, अमेरिका में, चीन में या यूनान में, कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। तो गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा। ठीक है, तो चीन में हो जाएगा। तो गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है। IMAC एक प्रकार है, आपको बताना। IMAC एक प्रकार है, किस है? मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है, रजिस्टर है। तो ये क्या हो जाएगा जी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्या है? एक मशीन है। मशीन का नाम क्या? IMAC एक मशीन का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? ये आपको बताना कि एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था। जी एकल ने किया, एवा लवलेस ने, चार्ल्स बेबेज ने, सी मैन कोर्सकोव ने किया था। ठीक है, तो जी आपको बताना है। तो एनालिटिक इंजन का निर्माण करने का किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है, तो जी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? आपको बताना है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। जोसेफ मेरी ने, चार्ल्स बेबेज ने, जॉन माउगली ने, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोसेफ मेरी ने किया था। तो ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो आपको बताना है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। चार्ल्स बेबेज का है, जोसेफ जैक्यूर्ड का है, ब्लेज पास्कल का है, या बॉन न्यूमैन का है। ठीक है, तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा था? तो बॉन न्यूमैन का रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? आपको बताना है इंटीग्रेटेड जो सर्किट चिप है इसका विकास किसने किया था। चार्ल्स बेबेज ने, सी वी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, या जे एस किल्बी ने किया था। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जे एस किल्बी ने किया था जी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आपको बताना है चुंबकीय डिस्क है, इस पर किस पदार्थ की परत होती है। आयरन ऑक्साइड की, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी होती है? ठीक है, तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो उस पर होती है आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे था डिजिटल, क्या डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मापन पर, गणना पर, विद्युत पर, या लॉजिकल पर। ठीक है, तो किस पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर? ये करता है गणना पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किस पर काम करता है? गणना पर करता है। ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? जी आपको संस्था का नाम बताना है।
तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने, सी डेक ने या बीएआरसी ने, किसने किया था? ठीक है, तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सी डेक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? आपको बताना है, निम्न में से तेज कौन सा है? रजिस्टर से, सीडी रोम है, रैम है या कैच है? ठीक है, तो निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? ठीक है जी, आपको तेज बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे तेज क्या है? रजिस्टर है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को बनाया था? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को बनाया था? ठीक है, तो बॉन न्यूमैन ने हो जाएगा, प्रोस्पर एकर्ट या जॉन मोसले, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज ने। तो किसने बनाया था जी, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोस्पर एकर्ट एंड जॉन मोसले ने बनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? आपको बताना है डॉट किस उपकरण की उपकरण है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, क्या है जी, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? ये प्रिंटर की किस्म है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी है? आपको बताना है, कीबोर्ड में फंक्शंस की होती है ना, जो सबसे ऊपर दी जाती है, उसकी उनकी संख्या कितनी? संख्या 16, 12, 19, 14। तो कीबोर्ड में फंक्शंस की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये आपको बताना है किस प्रिंटर में होता है। प्लास्टर में, लेजर प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स में या प्रिंटर प्रिंटर में, ठीक है, लाइन प्रिंटर में, किस में होता है? तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन प्रिंटर में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब आपको बताना कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जो इनपुट नहीं है। मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, तो इसका आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, आपको बताना है कि सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर। तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा हो जाएगा? तो इसको आपको राइट आंसर बताना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है? एक सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? आपको बताना कि एलसीडी है, इसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या लीड क्रिस्टल डिवाइस या लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एलसीडी का? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या रोम, क्या प्रदर्शित करता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉनिटर। तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है, दिखाता कौन है? मॉनिटर दिखाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? आपको बताना है गेम खेलना किससे आसान होता है, कीबोर्ड से, माउस से या जॉयस्टिक से, ये सभी से। तो ये आपको बताना है गेम खेलना किससे आसान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक होता है। जॉयस्टिक क्या है? गेम खेलने के लिए आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? आपको बताना है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। फंक्शंस, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, बार कोड, स्कैनर्स, प्राइसेस या कोड। तो क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडिंग, ठीक है। तो इसके इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, आपको बताना कि आउटपुट डिवाइस जो है कि वो नहीं है। प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, टच स्क्रीन। तो ये आपको बताना जो इसमें से क्या है आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो आपको बताना है आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या है, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, आपको बताना व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। तो ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। हॉरिजेंटली, डायगोनली, ठीक, जिगजैग या वर्टिकली। ठीक है, तो किस तरह नापा जाता है तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाय डायगोनली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या स्कैनर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर हो जाएगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया, आपको बताना पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। विलियम्स इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताए। अब आपको ईमानदारी से बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए कंप्यूटर जीके के। ठीक है, आपको कंप्यूटर जीके के 25 में 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हम आपको 30 सॉल्व कराते हैं, 30 में से आपके 25 नंबर आने चाहिए। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप सामान्य हिंदी की एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने इसकी ऑल क्लासें कंप्लीट करवा दी हैं। ठीक है, उसमें 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सामान्य हिंदी एमसीक्यू के नाम से मिल जाएगी, वहाँ पर आप एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो में सही सीखा और सही जानकारी मिली है तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इन बेल आइकन को और पर प्रेस कर देना ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।